राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्टिकल 142 के जरिए सुप्रीम कोर्ट से कुछ मुद्दों पर राय मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट से सवाल किए थे कि क्या कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये बता सकता है कि उन्हें कितने समय में विधानसभा से पास हुए बिलों को मंजूरी देनी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से संविधान के अनुच्छेद 131, 142, 143, 145, 3, 200, 201 और 361 से जुड़े सवाल पूछे हैं। सीजेआई बी आर गवई ने राष्ट्रपति की मांग पर संवैधानिक पीठ का गठन किया था और इसे लेकर राज्य और केंद्र से जवाब मांगा था। केंद्र ने इसे लेकर जवाब दाखिल कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट। तमिलनाडु को लेकर सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को अपना फैसला सुनाया था। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने अपने फैसले में राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए किसी भी विधेयक को मंजूरी दिए जाने की समय सीमा तय कर दी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अगर राज्यपाल 1 महीने में किसी बिल को मंजूरी नहीं देते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि बिल को मंजूरी मिल गई है। इसे डीम्ड एसेंट यानी अपने आप मंजूरी कहते हैं। इसी को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143(1) के तहत राय मांगी है। अनुच्छेद 143(1) राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो किसी बड़े कानूनी या सार्वजनिक महत्व के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की राय ले सकते हैं। इसे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी कहा जाता है। अब इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से अपना जवाब दाखिल कर दिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब देते हुए कहा कि इस तरह की समय सीमा तय करने से संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा। आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को जो विशेष शक्तियां मिली हैं, उसमें भी संविधान में संशोधन या फिर कानून निर्माताओं को हराने की मंशा से कदम उठाने का अधिकार नहीं दिया गया है। राज्यपाल जैसे पद की गरिमा को कम नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति का पद लोकतांत्रिक व्यवस्था के शीर्ष पद है। अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो इसे राजनीतिक और संवैधानिक तरीके से हैंडल किया जाएगा। इसमें न्यायपालिका का हस्तक्षेप सही नहीं है। आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल के पास अधिकार है कि वो विधेयकों को मंजूरी दे सकते हैं या फिर राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। इस मामले में केरल और तमिलनाडु की तरफ से कोर्ट से अपील की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया था। अब 19 अगस्त से इस मामले में सुनवाई शुरू होगी। दोनों ही पक्षों को 4-4 दिन का वक्त दिया जाएगा। 10 सितंबर तक कोर्ट इस मामले में सुनवाई पूरी कर लेगा। ऐसे में अब नजरें सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ पर हैं कि वो डिवीजन बेंच के फैसले को कायम रखेगा या फिर उसे पलट देगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।